हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो भाई सब लोग? हम सब तो ठीक हैं। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। सो भाई सुबह सुबह का टाइम है और हम अपने चले हैं पाठशाला। हमारी पाठशाला यही सुबह की पाठशाला होती है, किचन। तो हम किचन में चलते हैं। और भाई सर्दी का सीज़न है तो सर्दी में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, ग्रीन वेजिटेबल आ रही हैं। तो आज मैंने यही तय किया कि आज मैं बनाऊँगी मूली की भाजी। पतिदेव लेके आए थे 5 किलो मूली, तो उसमें कुछ भाजी के लिए निकाली, कुछ सैलेड के लिए निकाली और कुछ पराठों के लिए निकाली। यहाँ मैंने पतिदेव से बोला कि आज लहसुन छील दो, तो वैसे मदद तो कर देते हैं बट आज मदद करने का उनको बिल्कुल मूड नहीं था, फिर भी मैंने उन्हीं से लहसुन छिला लिया। यहाँ मैं देखेंगे दाल, उधर मैं दाल चढ़ा दी थी, दोनों काम मेरे एक साथ हो रहे थे। और इधर मैं ब्रेकफास्ट की भी तैयारी सोच रही थी, भाई क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। हर औरत का यही काम रहता है सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, खाने में क्या बनना है। तो दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई तो मैंने उसमें केटल में पानी गर्म बॉयल किया और उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया ताकि वो जले ना। उसके बाद मैं उसको तड़के की करने लगी हूँ तैयारी, क्योंकि मेरे को भाजी भी छौंकनी है और उधर दाल में भी मारना है तड़का। और उधर मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि पीछे से मेरे को आवाज़ आ रही है कि ब्रेकफास्ट तो बना ही नहीं, तो लंच बनाने लग गई है। मैंने कहा भाई ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, आप टेंशन ना लीजिए। इधर मैं फ्रिज में आई टमाटर लेने। भाई देखो मेरी फ्रिज को कैसे, इसमें ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल ही इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि हम लोग खाते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल। आलू भी हमारे यहाँ बहुत कम बनते हैं, क्योंकि भाई मैं रहती हूँ डाइटिंग पर और मैं अपने वेट के साथ रहती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन होता है। इसलिए मैं अपने वेट को ध्यान में रखते हुए ही खाना बनाती हूँ। और उसके साथ साथ देखो हरी सब्जियाँ तो भाई सभी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, तो मैं घर में भी सबको खिलाती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी हरी हरी सब्जियाँ ही खिलाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो इतना नहीं मिलता है, वो सूख जाती हैं सब, इतना पानी आनी उनका ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन सर्दियों में बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, तो इसलिए हम लोग मंडी से एक साथ सब्ज़ी ले आते हैं और हम ग्रीन सब्ज़ी ही लेके आते हैं बस। उसके बाद में भाई मैं यहाँ पे करने लगी तैयारी सब कुछ। मैं यहाँ धनिया काट लिया है, धनिया पत्ता काटा है और पीछे से पतिदेव बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगाएगी भाई, कितना टाइम लगाएगी, क्योंकि मैं वो कैमरा पकड़ा रखा था और पीछे से मेरे को आवाज़ भी लगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि दाल को जला दे। मैंने कि नहीं भाई दाल को नहीं जलाऊंगी। इधर मैं रख दे तड़का पेन और इधर भाई मैं फिर उसके बाद में दाल को बार बार चेक कर रही हूँ, क्योंकि जल ना जाए जल ना जाए जल ना जाए, क्योंकि एक बार उसका पानी सूख चुका था। उधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई। तो भाई कोई भी ये मत बोलना कि बर्तन काले हैं, भाई वो नॉन स्टिक है तो वो काले ही आते हैं। उसके बाद मैंने चिमनी को कर दिया ऑन और मेरे बच्चे भी भाई जग चुके हैं। पीछे से वो लगा रहे हैं आवाज़ की, मम्मा कितना देर हो गई, मम्मा कितना देर हो गई, आप हमको भी दूध नहीं लेके आई। तो मैंने कहा बेटा अभी लेके आती हूँ, आप लोग रुक जाओ थोड़ी देर। तो भाई मेरी बड़ी बेटी समझदार है थोड़ी सी, मतलब वो बड़ी है तो वो मान जाती है। जो छोटा वाला बेटा है वो नहीं मानता है, वो बहुत ज़्यादा जिद करता है। और सुबह सुबह हर बच्चे को भाई माँ चाहिए, वो उसको भी मेरी सुबह सुबह गोदी चाहिए। तो मैं बस अपनी बेटी को ही समझा रही हूँ कि बेटी तू थोड़ी देर रुक जा, मैं आ रही हूँ, भैया को संभाल ले। उसके बाद में भाई मैं करने लगी यहाँ पे तड़का की तैयारी। तो मैं डाल देती हूँ दोनों पैनों में जीरा। और जीरा डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल दिया, बाकी मैंने मूली भाजी के लिए रख लिया है, क्योंकि मूली भाजी में ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत होती है। पता नहीं सब लोग कैसे कैसे बनाते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर उसमें लहसुन ही डालती हूँ, क्योंकि उसमें जब तक ज़्यादातर वो खुशबू नहीं आई लहसुन की, तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती, मेरे को किसी को अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं दोनों को चला रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों में ही एक साथ लहसुन प्याज डाल दिया है। यहाँ मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, टमाटर मैंने दाल के लिए कट किया और इधर मैं दाल को भी देख रही हूँ, दाल मेरी बन चुकी है। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब ब्रेकफास्ट भी तुम्हारा तैयार कर देती, तो यहाँ पे मैंने बोला चलो मखाने फ्राई कर देती हूँ, मखाने फ्राई दूध के साथ खा लेना आप। तो यहाँ मैंने घी ऐड कर दिया है मखानों में। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी, क्योंकि मैं नमक और हल्दी इसलिए डालती हूँ मखानों में, थोड़ा सा हल्दी भी एक एंटीबायोटिक होती है और थोड़ा सॉल्टेड इनको मिल जाता है। हालाँकि दूध के साथ नहीं डालती हूँ, बट ये बच्चे मेरे ऐसे ही खाते हैं तो बच्चों के लिए भी वो हो जाता है। तो मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, थोड़ा-सा सॉल्ट डाल दिया, ताकि और मैं मखानों को थोड़ा-सा इनके लिए रख देती हूँ लंच में, कि जो मतलब 2 बजे लंच करते हैं, उसके बाद में थोड़ा 5 बजे रिफ्रेशमेंट मन करता है सबका ही कुछ-कुछ खाने का। तो मैं इनको इनके लंच में भी रख देती हूँ कि 5 बजे आराम से कुछ ना कुछ खा सकते हो और किसी चीज़ की क्रेविंग ना हो। वहाँ ऑफ़िस में जाते हैं तो फिर वहाँ भारी खाना खाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि कुछ मन किया और ये बाहर जाकर चले गए और वो खाने लग गए। तो मैं इसलिए इनको घर से ही ये सब चीज़ करके भेजती हूँ, ताकि ना बाहर जाकर खाने का। मतलब तीनों कढ़ाई चल चुकी हैं, मेरे भी तीनों हाथ चल चुके हैं और ये मेरे को पीछे से बहुत ज़्यादा डाँट रहे हैं, तीनों तूने एक साथ क्यों चला ली? कहीं ऐसा ना हो तू सबको जला दे। मैं कहा आप टेंशन मत लो, ये मेरे हाथ है, मैं अब कर लूँगी और ये मेरे ही हाथ का काम है, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। फिर मेरे को बोले, "अरे देख मखाने जल गए, मखाने जल गए।" मैंने कहा यार नहीं जले, ये मेरे को इतना डरा रहे थे पीछे से बहुत ज़्यादा, तो मैंने देखा। इधर बोले, "अब टमाटर जला देगी?" मैंने कहा नहीं जलाऊँगी, आप टेंशन मत लो। और मैं यहाँ पे टमाटर भी जलाए तो कहीं नहीं जला था, कुछ भी नहीं जला था और ये मेरे को बहुत ज़्यादा चिल्लाए जा रहे थे पीछे से।
तो भाई देखो, हाँ, मेरे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं और यहाँ पे देखो ये भी तैयार सी हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा उसको चलाना बाकी है। थोड़ी देर में उसको ऐसे रखने दूँगी गैस पे, ताकि अच्छे से मिक्स हो पूरा मसाला मिक्स हो जाए मूली के अंदर। दाल में भी मैं ये डाल चुकी हूँ तड़के में, धनिया और मिर्चा। मैं बाकी चीज़ तो डाल देती हूँ, पर धनिया और मिर्चा मैं तड़के के साथ ही डाल देती हूँ। नमक और हल्दी मैं पहले ही दाल में ऐड कर देती हूँ। तो बन के मेरी दाल इस तरीके की हो गई है और भाजी भी इस तरीके की हो गई है। मैंने तीनों सारे काम कर दिए हैं, इनको भी, और पुराना किचन भी साफ़ कर दिया, आटा भी लगा दिया है। इधर पड़े हैं बर्तन, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैं इनको बोला गीज़र चला देना, गीज़र इन्होंने चलाया तो भी गीज़र में ठंडा ही पानी आता है। स्टार्टिंग की बात है, तो मैं बोली हाय ठंडा पानी आ रहा है। बोले नहीं तो चला, फिर थोड़ी देर बाद गर्म आ जाएगा। बाद में आया तो इतना गर्म आया कि भाई मैं जलने ही लगी। उसके बाद बच्चे पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई जल्दी आ जाओ मम्मा, कितना टाइम लगाओगी। मैंने कहा बेटा आ रही हूँ। क्योंकि भाई एक बार जब बच्चों के पास चली जाती हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों के साथ पूरा टाइम लग जाता है, कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। वो छोटा बेटा मेरा उठने नहीं देता है। उसके पास जाऊँगी, उसको मैं अपनी गोदी में बिठा के उसकी बोतल से दूध पिलाती हूँ, क्योंकि वो अकेला दूध नहीं पीता। फिर क्योंकि सुबह-सुबह उसको मम्मा चाहिए ही चाहिए। तो हम सब लोग बैठ जाते हैं सुबह-सुबह, थोड़ी-सी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइम स्पेंड करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो हमको टाइम यही मिलता है, क्योंकि सुबह जाते हैं यहाँ से 10 बजे, और 10 बजे के बाद शाम को आते हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे के बाद खाना-वाना खाने के बाद थोड़ा-सा बेटी को पढ़ाने के बाद टाइम नहीं मिलता एक साथ टाइम स्पेंड करने का। तो हम सब बच्चों के साथ बैठ के और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बच्चों को पापा का टाइम ज़्यादा चाहिए। क्योंकि बच्चे पापा हमेशा बाहर रहते हैं, तो भाई उनको ना अपने पापा की ज़्यादा लगाव है। तो पापा बस सुबह में ही उनको थोड़ी देर मिलते हैं, तो पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद गाइज़ मैं बर्तन-वर्तन धो लेती हूँ और दोनों बच्चे मेरे आ चुके हैं। मेरे पास ही आ जाते हैं फिर वो बोलते हैं कि आप झूठ बोल रही हो, आ नहीं रही हो, तो वही वो मेरे पास ही आ जाते हैं। यहाँ फिर भी आके मेरे को बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया, सारा काम हो गया, मेरी बेटी आ चुकी है। और यहाँ पे देखो बिना स्लीपर के आ गए और छोटा वाला बेबी भी आ गया। सो गाइज़, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, टाटा, सी यू। और